सोशलिस्ट जो समाज सोशल के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में, उनके 3 विचार बताओ, 3 व्यू बताओ कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचते थे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं थे, नॉट इन फेवर। पहला पॉइंट, वो पूरी सोसाइटी को चाहते थे, फेवर सोसाइटी, फेवर सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी कंट्रोल प्रॉपर्टी, ये चाहते थे वो, ठीक है। और वो खिलाफ थे कैपिटलिस्ट, मतलब जो पैसे पे ध्यान दे, कैपिटल मतलब बड़ा पैसा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी मकसद, ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना उसका मकसद था, इसलिए कंडीशंस ऑफ वर्कर इंप्रूव नहीं होती, वर्कर से कंडीशन इंप्रूव नॉट इंप्रूव होती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, सोशलिज्म क्या होता है? हो रहा नहीं हो रहा? सोशलिज्म क्या होता है सर? ये तरह का सिस्टम है, क्या सिस्टम? सोशल सिस्टम, समाज वाला सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या होता है इसमें? प्रोडक्शन का जरिया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जरिया, पैदावार का जरिया समाज का ओनरशिप होती है, समाज ही उसका मालिक है। जितने भी प्रोडक्शन का मीन्स, जैसे कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ज़मीन, मिट्टी, सबका ओनरशिप, किस माइनिंग, सबका ओनरशिप कौन है? समाज, सोशल। तो सोशलिज्म एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पे प्रोडक्शन के जरिए, ये मतलब प्रोडक्शन का मालिकाना हक किसके पास है? समाज के पास, सोशल ओनरशिप। फीचर क्या है सोशलिज्म? फीचर अगेंस्ट होता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के को ऑन करने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। अगेंस्ट मालिक बनना प्राइवेट प्रॉपर्टी के, अगेंस्ट ऑन करना, मालिक बनना प्राइवेट प्रॉपर्टी के। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जरिए मतलब मालिकाना हक किसके पास है? प्रोडक्शन मतलब पैदा करने का किसके पास है? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये बोलते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए सारा प्रोडक्शन, ना कि अंबानी अडानी किसी प्राइवेट के अंदर। कोऑपरेशन को एनकरेज करते हैं, एनकरेज कोऑपरेशन, सभी वर्कर्स मिलके कोऑपरेट करो, मिलके काम करो। कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर दो, जो पैसे के पीछे भागने वाले कैपिटलिस्ट, इनको रिप्लेस करो, इसकी जगह पे सोशलिस्ट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, 3 डिफरेंस बताओ लिबरल्स के बीच में, रेडिकल के बीच में। ये लिबरल्स और ये रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स भी आगे इसमें, ये 3 प्रकार के लोग हैं, इनके बारे में हमें बताना है, इनका डिफरेंस बताना है तीनों के बारे में। चलो सबसे पहले लिबरल पढ़ते हैं हम, उदारवादी, जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उदारवादी होते हैं। तो लिबरल्स क्या मानते हैं? टॉलरेट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को टॉलरेट करो, सहन करो। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, अपोज रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना। और डायनेस्टिक रूलर, ये जो दादा परदादा, दादा राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, जो डायनेस्टिक रूलर है, पीढ़ी दर पीढ़ी की रूलर, इसकी कंट्रोल्ड पावर जो है, इसके खिलाफ थे, अपोज, ये पावर के खिलाफ हम, डायनेस्टिक रूलर्स वाली पावर के खिलाफ। क्या चाहिए फिर इनको? सर इलेक्शन चाहिए, दे वांट इलेक्शन, इलेक्शन में चुन के रिप्रेजेंटेटिव आए वो चाहिए, दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव, इनको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। कैसी गवर्नमेंट चाहिए इनको? पार्लियामेंट वाली गवर्नमेंट चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, इलेक्शन चाहिए, गवर्नमेंट भी चाहिए, पर ये 18 साल का उम्र का व्यक्ति वोट करे वो इनको पसंद नहीं है, इनको अमीर लोग वोट पसंद है। यानी ये डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करते किसमें? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट मतलब 18 साल के व्यक्ति को, यूनिवर्सल मतलब पूरा वोट मिलना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वो इनको नहीं चाहिए, डो नॉट बिलीव। अब पढ़ते हैं हम रेडिकल्स कैसे थे, क्या पढ़ेंगे अभी हम? रेडिकल कैसे थे। तो इनको चाहिए था सर कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से जो मेजोरिटी है, हिंदू मेजोरिटी में, उनके बेस्ड पे गवर्नमेंट चाहिए हमें गवर्नमेंट बेस्ड चाहिए, मेजोरिटी वालों के बेस्ड, हिंदू जैसे हिंदू। इन्होंने, उसने क्या बोला था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का हम बिलीव नहीं करते। इन्होंने क्या बोला? हम सपोर्ट करते हैं कि 18 साल का व्यक्ति क्या बने, वोट करने वाला बने। इन्होंने प्रिविलेज को अपोज किया, भाई किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, अपोज्ड द प्रिविलेज, प्रिविलेज, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना, जैसे कि डीसी को मिलता है, एसपी को मिलता है, विशेषाधिकार नहीं किसी को मिले। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, नॉट अगेंस्ट ओनिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी,
कोई ऑन कर ले उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मालिकाना हक मालिक, उसके खिलाफ नहीं है। पर क्या बोलता है, सेंटर फ्यू हैंड्स में, थोड़े से हाथों में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए, इकट्ठी होते कंसंट्रेशन हो जाना, इकट्ठी हो जाना। दे अपोज्ड, वो खिलाफ थे कि पावर फ्यू हैंड्स में नहीं होनी चाहिए। दे अपोज्ड पावर इन फ्यू हैंड्स, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर मतलब पावर इकट्ठा हो जाना, कुछ हाथों में पावर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। कंजर्वेटिव्स की बात कर लेते हैं, कैसे थे ये, लिबरल्स के अपोज थे, रेडिकल के, दोनों के अपोज में थे। क्या थे वो बोलते रहे कि कुछ चेंज जरूरी है पर स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे करना। कट्टर लोग थे, ठीक है चेंजेस जरूरी हैं, चेंजेस वर नेसेसरी, जरूरी हैं, बट स्लो प्रोसेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्लो प्रोसेस होनी चाहिए। वे बिलीव करते थे किसमें? पुराने ट्रेडिशनों में, पुराने रीति रिवाजों में। कभी आते सर, कभी नहीं आते, क्या दिक्कत, क्या सीन है आपका? परसों चलो सर आगे। ब्लडी संडे क्या है ये? कर दिया हूँ। ब्लडी संडे क्या है? कितने लिखा है ये? 1 लाख के करीब वर्कर्स या फिर 10,000 हो, चेक करना। वर्कर्स एक लीडरशिप, किसी की लीडरशिप के अंदर, एक फादर गैपन हो गई, उसकी लीडरशिप के अंदर वो विल्टर पैलेस पहुंच गए। वहाँ पे पुलिस ने क्या किया, उस पर उन पे अटैक कर दिया, पुलिस अटैक कर दिया, उन पे अटैक कर दिया। 100 से ज़्यादा वर्कर्स मर गए, 300 वर्कर्स घायल हो गए। इसी इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे। पूरा पढ़ना, इसमें पूरा नहीं है ये, रिमांड के लिए गए थे सब वहाँ पे, पूरा करना है। हाँ बच्चे पेन नहीं चला सकते ना, दिक्कत ही है। रशियन रिवोल्यूशन हुई है, क्या हुई है? रशियन रिवोल्यूशन हुई थी, रशिया के अंदर हुई थी, विद्रोह कर दिया लोगों ने। क्या परिमाण निकले उसके बाद अच्छा हुआ या बुरा हुआ, देखते चलो। इंडस्ट्रीज और बैंक जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, कि आज से जितने भी बैंक हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में, नेशनलाइज कर दिया उनको। नवंबर 1917 की बात है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने ओनरशिप ले ली, क्या ले ली? ओनरशिप ले ली, मैनेजमेंट भी ले लिया धरती जमीन लैंड का। क्या बोल दिया कि आपसे क्या है? सोशल प्रॉपर्टी, आपसे क्या है ये सब? सोशल प्रॉपर्टी। सिटीज़ के अंदर क्या हुआ? बोल्शेविक आर्मी होती थी, लोग होते थे, उन्होंने एनफोर्स किया। क्या किया? एनफोर्स किया कि लोगों को जाके बोला कि भाई पार्टीशन है हो गया लार्ज हाउसेस का, फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बड़े बड़े जो घर हैं वो क्या हो जाएंगे? पार्टीशन हो जाएगा, मतलब उनमें से कुछ भाग बढ़ जाएगा। किस बेस पे? क्यों? लार्ज फैमिली रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा फैमिली रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। किसको? पुराना जो टाइटल है ना अरिस्टोक्रेसी, अब वो यूज़ नहीं होगा। जो टाइटल्स होते हैं ना अरिस्टोक्रेसी के, मतलब जैसे कि जो अरिस्टोक्रेट को IAS YS है, कोई बड़ा ऑफिसर है, तो उसके टाइटल अब यूज़ नहीं होंगे, अरिस्टोक्रेसी के टाइटल यूज़ नहीं होंगे। तो ये हुआ था युद्ध के बाद, सॉरी विद्रोह के बाद। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक प्रिंसिपल बताओ, इसी क्या है भाई? मार्क्सिस्ट के, किसके? मार्क्सिस्ट एक सोच थी, कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति था, उसकी सोच पे आधारित जो लोग थे उनको बोलते थे मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट लोग क्या प्रिंसिपल था, किन मेन बातों को मानते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बोलते हैं कंडीशन ऑफ वर्कर जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती, वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। किसके अंडर? प्राइवेट कैपिटलिस्ट के अंडर। किसके अंडर? प्राइवेट कैपिटलिस्ट अंडर। प्राइवेट काम करने वालों के अंडर में कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है वो सिर्फ क्या देखते हैं? बिकॉज प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट हैं उनका मकसद है क्या? कमाना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट कैपिटलिस्ट ऑब्जेक्टिव इज अर्न प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव इज अर्न प्रॉफिट, ये उनका मकसद है। वर्कर्स से वो काम कराएंगे दिन रात। बैठ जा भाई सौरभ। तो क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स को ओवरथ्रो, भगाना पड़ेगा। किसको? कैपिटलिज्म को। जो पैसा कमाने की सोच रखते हैं उनको भगाना पड़ेगा। और क्या लाना पड़ेगा? और किसको भगाना पड़ेगा? रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी भगाना पड़ेगा। रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए सब। ओके। वर्कर्स ट्रस्ट कर सकते हैं, किसको ट्रस्ट कर सकते हैं? वो रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी को। रेडिकल मतलब होता है, जो भी समझाया मैंने आपको, रेडिकल जो गवर्नमेंट बेस चाहते हैं, ठीक है ना, मेजोरिटी का रूल लाना चाहते हैं, है ना, विशेषाधिकार के खिलाफ हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हैं,
और कुछ कुछ हाथों में पावर उसके खिलाफ है। तो ये रेडिकल वाली सोसाइटी लाना चाहते हैं, उसको चाहते हैं। और जितनी प्रॉपर्टी उसका ओनरशिप कौन हो, सोशल ओनरशिप कौन हो, सोशल ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनर होनी चाहिए उसको। ये चाहती थी मार्क्स वाले, ये सोच थी उनकी। वुमेन की कंडीशन बताओ, क्या बताओ। रशियन रिवोल्यूशन में बैड कंडीशन थी वुमेन की। क्या था, वुमेन जो है 31% थी फैक्ट्री लेबर फोर्स, फैक्ट्री में काम करने वालों का। बहुत सारी वुमेन स्मॉल फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, वर्किंग इन स्मॉल फैक्ट्रीज। उनको लेस वेजेस, लेस दिहाड़ी दी जाती थी, पेड लेस वेजेस। लंबे घंटों तक, लॉन्ग आवर्स तक फोर्स टू वर्क, उनसे धक्के से काम कराया जाता। तो उन्होंने क्या किया, एजिटेशन लॉन्च कर दी। क्या लॉन्च कर दी, एजिटेशन, कि हम खिलाफ हैं, एजिटेट कर रहे हैं वो। तो उनके ऊपर फायर किया लोकल पुलिस ने। पुलिस ने क्या किया, उन पर फायर किया। क्या किया, उन पर फायर किया। आगे चलते हैं हम। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, किसके बाद, नेशनलाइजेशन के बाद इंडस्ट्री आ गई बहुत सारी, तो समाज में क्या बदलाव आया, चलो देखते हैं। यूरोप ने विटनेस किया क्या, कि सामाजिक बदलाव हुए हैं, सोशल चेंज हुए हैं, इकोनॉमिक चेंज, पैसों का भी चेंज हुआ है। मैन वुमेन चिल्ड्रन सब कहाँ चले गए हैं, फैक्ट्री में चले गए। ऐसा नो, वर्किंग आवर्स लॉन्ग हो गए हैं, बढ़ गए हैं, पर उनको वेजेस क्या दी जा रही है, पुअर वेजेस। क्या दी जा रही है, पुअर वेजेस। वर्किंग आवर्स लॉन्ग हो गए हैं, पुअर वेजेस दी जा रही हैं, कम मजदूरी दी जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है, हर किसी को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बड़ा कॉमन है। लो डिमांड के टाइम पे, किस टाइम पे, जब लो डिमांड थी इंडस्ट्री के सामानों की, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन थी, बेरोजगारी होती थी। प्रॉब्लम क्या क्या थी, हाउसिंग एंड सैनिटेशन, घर और साफ सफाई। ओके, टाउन्स बढ़ रहे हैं तो दिक्कत क्या आएगी, घरों की दिक्कत, घर कहाँ से लाएंगे, साफ सफाई की दिक्कत। लोग घुस रहे हैं नए नए टाउन्स में, इमिग्रेशन ऑफ पीपल। कौन घुस रहे हैं, लोग घुस रहे हैं टाउनों में आके। कहाँ से कहाँ, गांव से शहर में, रूरल टू अर्बन एरियाज। घुसने क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। तो ये दिक्कत थी उस टाइम। बहुत सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो थे वो चाहते थे चेंज, वर्किंग कंडीशन बदले। ये जो ख़राब वर्किंग कंडीशन है, पुअर वर्किंग कंडीशन, ये बदले इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैली निकाली, किसकी, लिबरल ग्रुप्स की और रेडिकल ग्रुप्स की। कोई दिक्कत, हाँ। अब अगला क्वेश्चन है, 1906 से पहले इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे की कंडीशन कैसे थी। 85% जो रशियन पॉपुलेशन थी वो अर्न करते थे अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड कमाते थे अपनी, किससे, खेती से। एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, दानों को एक्सपोर्ट करते थे। क्राफ्ट्समैन प्रोडक्शन करते थे, मच प्रोडक्शन वो करते थे। इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट थी, फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट थी उस टाइम। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप भी थी। फैक्ट्री सेटअप हुई, नई फैक्ट्री 1890 में। रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो गया, फैल गया। एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया, रेलवे नेटवर्क बढ़ा दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, क्या आई, वो भी एक्सटेंड होगी, वो भी बढ़ गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, क्या आई, बाहर से इन्वेस्टमेंट आई। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, कोयले का प्रोडक्शन। लोअर स्टील जो हो गया वो क्वाड्रुपल, मतलब 4 गुना बढ़ गया। क्वाड्रुपल 4 गुना होता है, डबल 2 गुना, ट्रिपल 3 गुना, क्वाड्रुपल 4 गुना। वर्कर्स को डिवाइड कर दिया गया बाय दी स्किल्स, कि अलग अलग वर्कर्स हैं और अलग अलग स्किल्स वाले, अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग स्किल्स वाले। मेरी तबीयत खराब है आज बहुत ज़्यादा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाँ बैठे हैं ना। 5 इफेक्ट बताओ किसके, रिवोल्यूशन। ये कौन सी रिवोल्यूशन लिख रहे हैं भाई तू, क्वेश्चन क्या है। चलो कोई रिवोल्यूशन हुई थी, क्या हुई थी कोई, ये फरवरी रिवोल्यूशन, कौन सी, फरवरी रिवॉल्यूशन। तो उससे इफेक्ट क्या पड़ा, देखते हैं क्या हुआ। गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया किसको, डूमा, एक डूमा पार्लियामेंट थी ना, उसको सस्पेंड कर दिया। कौन सी पार्लियामेंट थी, डूमा को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे, जो मतलब शोबाजी करने वाले थे, तो स्ट्रीट्स में आगे केम इन द स्ट्रीट्स, स्लोगन्स बोल रहे हैं वो किसके बारे में, ब्रेड के बारे में, दिहाड़ी के बारे में, और काम के अच्छे आवर्स, बेटर आवर्स ऑफ वर्क। पुलिस का हेडक्वार्टर रैंसैक, मतलब तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया गया, रैंसैक्ट, पुलिस का हेडक्वार्टर रैंसैक कर दिया गया।
गवर्नमेंट ने बुला लिया कैवेलरी को, तो बुलवा ली गवर्नमेंट ने, टैंक बुलवा ली, फायर कर दिया डेमोन्स्ट्रेटर्स पे। कैवेलरी होते हैं, ऐसे मशीन गन लगी होती है ना वो वाली, और कैवेलरी ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे ऐसा, और टैंक वालों ने, वो जो गन वाले थे उन्होंने मना कर दिया। ओके, सोल्जर्स ने और वर्कर्स ने क्या बनाया, सोवियत बनाई, एक सोवियत संघ, एक ग्रुप बनाया, ऐसा नो, क्या बनाया, ग्रुप बनाया, सोवियत बनाया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सार नाम का लीडर था, तो सार नाम का, उसने क्या कर लिया, एब्डिकेटेड, मतलब एब्डिकेट क्या होता है, अब छोड़ दिया, एब्डिकेट होता है मतलब जाके हथियार लेना। किसी एडवाइस पर, उसके मिलिट्री कमांड ने उसको एडवाइस दिया था कि जाके पूरी गवर्नमेंट को हथियार लो, एब्डिकेट होता है हथियार में। बंद कर देंगे।